हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस नई वीडियो में। साथियों, सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लर्क का, उसमें जो है आपको कंप्यूटर एक विषय है और एक कंप्यूटर विषय जो है आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम आपको मदद कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमें मदद करें। ठीक है, और आप जो है रेगुलर जो है हमारे वीडियो को देखिए और बिलीव कीजिए, हम आपको ज़रूर सफलता में अपना योगदान देंगे 100%। चूँकि तैयारी आप पहले से कर रहे हैं तो तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन अगर आप बचा हुआ समय अगर कहीं कोई चूक हो गया है तो इसमें आपको ये जो मेरा पहल है बहुत ज़्यादा आपको सार्थक साबित होगा, समझे। और ये हम प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं कंप्यूटर का, जहां से आप तैयारी करके अपने धार को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इससे बाहर, वीडियो से बाहर जो है आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आज है आपका सेट नंबर 3। इससे पहले आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए और सभी सेट जो देखिएगा, तभी जाके आप जो अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं और आपका सफलता मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सीरियस हैं तब, अगर ऐसे सीरियस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, स्किप करके बाहर जा सकते हैं, वीडियो नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस है, आपको चाहिए एक पद की आवश्यकता है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, हमारा सीरीज जो है आपको देखना चाहिए। और कोर्ट रीडर में हमने पढ़ाया था, उसमें से 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आए थे। तो बच्चों ने जो बराबर जो फॉलो किया था उनको जो है सफलता मिली थी। लेकिन आप यदि सफलता चाहते हैं तो आपको रेगुलर यानी प्रत्येक सीरीज को आपको देखना होगा, प्रत्येक वीडियो को देखना होगा। ठीक है, कहाँ है? फोन पर है तो रहने दो ना, काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि आपको परम कंप्यूटर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। आप देख सकते हैं, परम कंप्यूटर जो है भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये आपको पहले भी इस वीडियो में हम इससे पहले वाला जो वीडियो लिए थे उसमें ये क्वेश्चन हम लिए भी थे। ठीक है, और आज भी हम परम कंप्यूटर से क्वेश्चन लिए हैं, चूंकि भारत का कंप्यूटर के हिस्ट्री से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको भी यही क्वेश्चन समझिए इसको। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन है कि परम कंप्यूटर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आप देख सकते हैं कथन जो है आपका है कि अमेरिका द्वारा भारत के क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक में के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। क्रे सुपर कंप्यूटर को जो अमेरिका द्वारा देने से इनकार कर दिया गया था, तब जो है भारत सरकार ने 1980 के लास्ट दशक में जो है अपने सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम जो है शुरुआत किया था। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कथन दूसरा पर कि सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रांगत संगणन विकास केंद्र, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन से भी क्वेश्चन हो सकता है, तो कथन पे भी आप बारीकी नजर रखिएगा। ठीक है, प्रांगत संगणन विकास केंद्र CDAC, याद, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी पूछ सकता है कि भारत का CDAC की स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में की गई थी। तो CDAC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन को बारीक से ढंग से पढ़ सकते हैं। तो CDAC का मतलब हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये कब हुआ था स्थापना, वही वर्ष याद कीजिएगा, और इसका 1980 में जो शुभारंभ हुआ था ये भी याद रखिएगा। परम जो है, परम भारत का सबसे प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है, और परम जो है पुणे स्थित CDAC द्वारा, पूना में स्थित है। कहाँ से स्टार्ट किया था? पूना में। CDAC द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। तो बिल्कुल ये भी कथन आपका सही है, यानी कि अगर देखा जाए तो तीनों कथन जो है आपका सही है भारत के सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में। तो आपको उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको हम डी को लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हम परम कंप्यूटर के संदर्भ में ही लिए हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए ये भी आपका मस्त क्वेश्चन है एकदम। यहाँ से आपको हर हाल में अगर परम कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो परम जो है 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, ये जो 8000 जो है परम श्रृंखला जो पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का श्रृंखला था उसका पहला कंप्यूटर था। ठीक है, पहला कथन है, तो ये भी कथन आपका सत्य है, ये कथन सत्य है आपका, तो ये भी आपका सही कथन है। अब हम बी की बात करते हैं, इसका विकास जो है वर्ष 1991 में किया गया था, तो ये भी जो है आपका सही कथन है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा नंबर सी को देखते हैं कि इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो देखिए, तो यहाँ से ये भी कथन आपको सी भी कथन सही होता है, तो इस स्टेटमेंट से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो स्टेटमेंट स्वदेश निर्मित सुपर जो कंप्यूटर है परम 8000 है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है परम कंप्यूटर था। ठीक है, तो अब डी की बात करते हैं हम लोग। डी, तो देखिए परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो आप याद कर सकते हैं कि परम ईशान है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो चारों कथन सत्य है, और जब सत्य है तो उपरोक्त में से सभी कथन सत्य होगा, यानी कि ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आकार एवं कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन जो दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो आकार एवं कार्य के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर का जो है ये आपको 4 प्रकार का होता है, और प्रकार जो है सभी आपको दिया हुआ है इसमें। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, ये आपको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और ये चारों जो है कंप्यूटर का प्रकार दिया हुआ। तो देखा जाए तो उपरोक्त में से सभी कथन क्या होगा, सत्य होगा, यानी कि इसका ई आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो आपको याद रखना है दोस्त, मैं आपको 100% कहता हूं कि ये बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, और यहाँ हमको छोड़ना नहीं है, फंसा लेना है यहाँ से। ठीक है, और ईमानदारी से अगर आपको बात कहा जाए तो अगर आपको ज़रूरत है एक जॉब को, तो आप कभी भी जो है इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, और हमारे श्रृंखला का सभी वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप लापरवाही बरतते हैं अपने जीवन के साथ, तो आप एक बहुत अच्छा मौका जो है आप छोड़ सकते हैं, छूट जाएगा आपसे। ठीक है, तो इस मौका को जाया नहीं करना है। और 22 दिसंबर के एग्जाम है हमारा पीटी का, ठीक है, सिविल कोर्ट क्लर्क का। दोस्त इस मौके को जाने नहीं देना और इसको लपक लेना है, और लापरवाही बरतिएगा तो कहीं भी जो है आप कहीं का नहीं रहिएगा। आपको अगर माता पिता का सपना पूरा करना है, ठीक है, तो माता पिता का सपना पूरा करने के लिए दोस्त मेरे आपको एक नौकरी की बहुत आवश्यकता है। अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो आपके माता पिता का जो सीना होता है गर्व से चौड़ा हो जाएगा, सोचिए, और आपका जो नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सो एक अलग मजा होता है। एक नौकरी हो जाने के बाद सोचिए कितना प्रतिष्ठा समाज में आपको बढ़ जाता है। वही जब बेरोजगार रहिएगा तो प्रतिष्ठा जो है आपको मिलेगा नहीं, समझे। तो जब ये बात पता तब चलेगा जब आप नौकरी करिएगा, समझे। और नौकरी का क्या सम्मान मिलता है इसको आप और जानना हो तो आप अपने आसपास गांव घर में देखिएगा कि कैसे किसी एक नौकरी जो प्राप्त कर लिया है बच्चे, उनका किस तरह से स्वागत होता है और किस तरह से सम्मान समाज में बढ़ जाता है। और जब हम लोग बेरोजगार रह जाएंगे तो फिर सम्मान हमारा नहीं रहता है। तो ये सब अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको तैयारी में कहीं कोई कोताही नहीं बरतिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको चारों जो है कंप्यूटर का टाइप है, और इसको जो है आपको रट जाना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है। अभी हमने बताया था कि कंप्यूटर के टाइप से यानी प्रकार से आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर से हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। देखिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने की वजह से इसे माइक्रो कंप्यूटर का संज्ञा दिया गया। बिल्कुल कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन बी भी जो है सही है। ठीक है, इन कंप्यूटर्स को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो उपरोक्त में से देखा जाए तो सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और सी भी कथन सत्य था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और धराधर हम लोग कम कहे ना कि पर डे 20 क्वेश्चन का सेट है, और 20 क्वेश्चन लगा के देखिए, 15 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, जिससे 15 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो आपको सफलता निस्संदेह प्राप्त होगा मेरे दोस्त। और हर क्वेश्चन को रट जाइएगा, और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है, ठीक है। अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पॉपटॉप कंप्यूटर, ये सभी जो है आपको माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है कि इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है, ठीक है। तो देखिए पॉपटॉप तो हम लोग अभी देखिए, पॉपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार होता है, डेस्कटॉप भी होता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 आंसर इसका। 7वां क्वेश्चन अब आपके सामने है कि मिनी कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर जो आकार में बड़े होते हैं, तो ये कथन आपको सही है दोस्त कि मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, नाम मिनी लेकिन आकार में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर की जो कीबोर्ड लेंथ होता है, वर्ड लेंथ जो होता है 32 बिट या इससे अधिक का होता है। बिल्कुल सही बात है, देखा जाए तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोगों इत्यादि के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। तब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आपने सोच लिया होगा कि ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। अभी तक आपने सोचा है कि 7 क्वेश्चन सर ने बताए और 7 क्वेश्चन में जो है डी ही इस आंसर हो रहा है, उपयुक्त में से सभी आंसर हो रहा है। तो बिल्कुल सही था, लेकिन आगे जो है आपको चकमा मिलेगा और वहां आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए जैसे अब आप इसमें टिक लगा कर देख लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया कि वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और वेब इंफॉर्मेशन। और आपको चुनना है तो याद रखिएगा www होता है ना, www.com, ये सब वेबसाइट तो वहीं पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पिछला वीडियो में हमने बताया भी था। अब आपको ब्लूटूथ के संदर्भ में क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, क्या अनुमति देता है, आइए हम लोग देखते हैं। केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण का, ठीक है। लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण भेजने में काम आता है, ठीक है। उपग्रह से टेलीविजन का संप्रेषण, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा ये आपको देखना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण पर, बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्लूटूथ का काम क्या होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो वायरलेस बिना तार के कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे हम दूर जाते हैं वैसे ही क्या कहता है, कनेक्टेड अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो जैसे ही हम दूर चले जाएंगे कनेक्ट हो जाएगा दूसरे डिवाइस से, ठीक है। तो यहाँ पर उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत हल्का क्वेश्चन था, लेकिन यही हल्का में ही फंस जाइएगा। तो जरूरी है मेहनत, और मेहनत अंतिम समय तक करते रहना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दवाली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में क्वेश्चन पूछा कि आईटी सेक्टर से संदर्भ में क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये शब्द नहीं है। क्या नहीं है, साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण और मोडेम। और देखा जाए तो आपको साइबर स्पेस, अपलोड और मोडेम, ये तीनों जो है आपको सूचना प्रौद्योगिकी का यानी आईटी का आपका ये वर्ड है, ठीक है। और इसके बाद जो देखा जाए तो ये प्रकाशीय भंडारण नहीं है, और यहाँ नहीं शब्द पूछ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा सी। चलिए 50% हम क्वेश्चन को डील कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना जो प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है, देखिए परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लॉगिन होता है, मोडेम, पासवर्ड, ये सब जो है कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिनाका नहीं करते। ये लॉन्च उपग्रह का लॉन्चिंग पैड है ये, ठीक है। तो ये पिनाका नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है इसका। चलते हम लोग बढ़ते हैं आगे, धराधर आगे बढ़ते हैं। साइबर लॉ की शब्द वाली डॉस का क्या अर्थ है। साइबर जो है लॉ, साइबर लॉ यानी साइबर कानून में
के संदर्भ में आपको डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी सही करते जाइए और देखते जाइए कि आप कितना तैयारी किए और कहाँ तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ध्यान दीजिएगा, आपका मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें स्पैम एक शब्द आता है कहीं कहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो जब आपको सर्वर डाउन हो जाएगा ना तो आपको स्पैम लिखता है रीड में, तो क्या होगा, एक कला से संबंधित नहीं है, संगीत से नहीं है, खेल से नहीं है, तो संबंधित किससे है? कंप्यूटर से। बहुत हल्का क्वेश्चन लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय यानी सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ रूल्स जो है क्या कहलाते हैं, ये आपका पूछ रहा है डेटा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो प्रोटोकॉल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स दिया हुआ, RFCs दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ ऑप्शन, तो ये आपको प्रोटोकॉल्स कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं TCP या IP एड्रेस जो होता है ना वो वाला कहते हैं उसको हमको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच गए और हम लोग जल्द ही 20 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त कर लेंगे। आपने नहीं देखा है मेरा सेट 1 और सेट 2 तो प्लीज जाके आप देखिए और सीरीज को फॉलो कीजिए। 22 तारीख को एग्जाम है और 22 तारीख में मेरा प्रयास है कि पर डे आपको एक वीडियो मिनिमम कम से कम दे, लेकिन जैसे ही समय नजदीक अगर आपकी पसंद वीडियो मेरा आता है तो आपको हम जल्द ही एक दिन में 2 वीडियो लाने का प्रयास करेंगे और कंप्यूटर को आपको कहीं से छूने की जरूरत नहीं होगा और हमारे पढ़ाए हुए से ही क्वेश्चन आएंगे। इस तरह बात को आप बिलीव करके चलिए। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, फायरफॉक्स, सफारी और देखते हैं कि गूगल क्रोम। अभी हम लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल भी करते हैं, तो गूगल क्रोम ही गूगल का जो है आपको वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? यहाँ पूछ रहा है आगे कौन सा इसमें ब्राउजर गूगल ब्राउजर नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार गूगल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार का, तो ओपेरा है। अब ये सब इस्तेमाल बहुत हम लोग कम करते हैं। विवाल्डी भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है और गूगल एप्स जो है नहीं है आपका। ये कंप्यूटर वायरस होता है एक, देखिए क्या होता है, फफूंद होता है, IC7344 होता है, या बैक्टीरिया होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो देखा जाए तो आप इस ऑप्शन में तो आपका ये हो जाएगा आपका आंसर, कंप्यूटर वायरस से होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होता है ये, ठीक है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस, कंप्यूटर में फैलने वायरस से आपका सिलेबस में दिया हुआ भी है वायरस के संदर्भ में। तो कंप्यूटर फैलने वाला वायरस है कहाँ? हार्डवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने बताया कि वायरस जो होता है कंप्यूटर का 2 भाग होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है आपको वायरस लगता है, ठीक है, और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा D। इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको जो हम छोड़ देते हैं और बताना कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, किसके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ठीक। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और इसका निसंदेह आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। और अगर जवाब नहीं देते हैं मेरे दोस्त तो कंप्यूटर की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए और मेरे प्राइवेट वीडियो से देखना चाहिए आपको, ठीक है। मैं दोस्त एक बार और बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत सीमित है और आप थोड़ा सा तैयारी करके आप 15 क्वेश्चन में 15 को सही मार सकते हैं, ठीक। और आपको ध्यान देने की जरूरत है मैथ, रीजनिंग और GK GS पर। इंग्लिश का भी सिलेबस जो हमारे आलोक सर पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और उनके कई एग्जामों में सिलेक्शन भी हुआ है, तो उनके अनुभव का आप लाभ ले सकते हैं। इससे पहले हमने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोट रीडर में हमने पढ़ाया था कंप्यूटर और वहाँ से हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन आए थे और आप जाकर कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि कैसे बच्चों ने मतलब कमेंट किया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चौथा सीरीज का इंतजार कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।